है गाइस, वेलकम टू HSC लर्निंग एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर मोबाइल क्रेन्स। अब आप लोगों में से कुछ पूछेंगे कि सर हमें इसकी क्या ज़रूरत है जानने की। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एज अ सेफ्टी ऑफिसर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे या किसी प्रोजेक्ट में अपॉइंट होते हैं तो आपको ये जो बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि किसी भी मोबाइल क्रेन का इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है। बिकॉज मोबाइल क्रेन का अगर आप इंस्पेक्शन अच्छे से जानते हैं तो इससे जो होने वाले एक्सीडेंट है उसे रोक सकते हैं। सो आज के वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि किस किस पॉइंट को कंसिडर करके हमें मोबाइल क्रेन्स का इंस्पेक्शन करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि की कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो इसमें ओशा रिक्वायरमेंट कंसर्निंग मोबाइल क्रेन इंस्पेक्शन, देन क्रेन इंस्पेक्शन टाइप्स, क्या क्या टाइप्स के क्रेन इंस्पेक्शन होते हैं, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड पे बात करेंगे, एंड हाउ टू कंडक्ट मोबाइल क्रेन इंस्पेक्शन, जो ये मेन पॉइंट है ये कि कैसे हाउ वो मोबाइल इंस्पेक्शन या मोबाइल क्रेन का इंस्पेक्शन करें। और द लास्ट वन इज़ बेसिक क्रेन इंस्पेक्शन कंपोनेंट लिस्ट, उसमें क्या क्या कंपोनेंट लिस्ट होती है क्रेन के इंस्पेक्शन में, तो उस पर बात करेंगे। सो आगे बात करते हैं। जैसा हमारे टॉपिक में जो कंटेंट का टॉपिक है उसमें फर्स्ट है ओशा रिक्वायरमेंट कंसर्निंग क्रेन इंस्पेक्शन। तो उसमें क्या बोलता है ओशा, वो बोलता है कि जो भी क्रेन का इंस्पेक्शन है वो किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा होना चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन मीन्स वो जो पर्सन है वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए किसी भी क्रेन के इंस्पेक्शन में, ताकि ये जो होने वाले एक्सीडेंट है क्रेन के से रिलेटेड उसे कम किया जा सके और इसमें ज़रा से भी लापरवाही ना बरते। और जो दूसरा है वो है करेक्ट एनी डिफिशियंसी इमीडिएटली। अगर आपको लगता है कि कोई डिफिशियंसी है या कोई जो पार्ट है वो मतलब ख़राब हो चुका है या आपके इंस्पेक्शन के दौरान उसे ब्रेक मिलता है तो उसे सबसे पहले उसे इमीडिएटली वहाँ से चेंज करें या करेक्ट करें। एंड द अदर वन इज़ मेंटेन इंस्पेक्शन रिकॉर्ड। अब जो भी आपने इंस्पेक्शन करी उसका पूरा रिकॉर्ड बना के रखना है, ताकि इन फ्यूचर अगर जो रिकॉर्ड्स है कभी भी कोई भी ऑडिट टीम उस रिकॉर्ड को चेक करती तो आपके पास वो रिकॉर्ड होने चाहिए। तो ये ओशा रिक्वायरमेंट कहती है क्रेन के इंस्पेक्शन के लिए। तो अब आगे बात करते हैं क्रेन इंस्पेक्शन के क्या क्या टाइप होते हैं उस पर बात करते हैं हम। तो क्रेन इंस्पेक्शन के दो टाइप होते हैं, पहला होता है फ्रीक्वेंट टाइप और दूसरा होता है पीरियोडिक टाइप। तो फ्रीक्वेंट में हम क्या करते हैं, डेली टू मंथली इंटरवल, डेली हम उसका जो भी क्रेन यूज़ हो रही कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रोजेक्ट में उसका डेली हम इंस्पेक्शन करते हैं, मंथली बेसिस पे उसका जो इंस्पेक्शन है वो करते हैं। फिर उसके बाद परफॉर्म एट द स्टार्ट ऑफ ईच शिफ्ट। जैसे ही हमने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा, जैसे मान लो 3 शिफ्ट में काम हो रहा है या एक ही शिफ्ट में काम हो रहा है, तो सबसे पहले शिफ्ट को स्टार्ट होने से पहले ही हम उसका जो भी इंस्पेक्शन है या परफॉर्म उस पर करते हैं। उसके बाद कंपोनेंट ऑन फोकसेस ऑन कंपोनेंट दैट में चेंज फ्रॉम डे टू डे। अब जो भी कंपोनेंट है जिसको हमें डे टू डे चेंज करना पड़ता है सबसे पहले उससे फोकस करें ताकि वो कोई इसमें डिफेक्ट ना हो। तो ये होता है फ्रीक्वेंट क्रेन इंस्पेक्शन के अंदर आता है। दूसरा है वो है पीरियोडिक। तो इसके अंदर है 1 to 12 मंथ इंटरवल्स। जो इंटरवल्स है उसमें 1 to 12 मंथ होता है, उसके बीच में जो भी क्रेन है जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रही है उसका हम इंस्पेक्शन करते हैं। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूड आइटम लिस्टेड इन द डेली इंस्पेक्शन एज वेल एज स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, एक्सेसिव वियर एंड हाइड्रोलिक और एयर लीक्स। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसका जो इंस्पेक्शन है उसमें होता है जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, जैसे जो क्रेन है उसमें कोई डिफेक्ट्स तो नहीं हुआ, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट मीन्स कह सकते हैं उसमें कोई बोल्ट तो नहीं हुआ, बोल्ट फेल तो नहीं हुआ, या उसके जो बूम बैरियर वगैरह लगे हुए कहीं उसके कुछ फॉल या ब्रेक होने के चांसेस तो नहीं है। तो उसके जो इंस्पेक्शन होता है वो पीरियडिकली होता है और उसमें जो हाइड्रोलिक और एयर लीकेज है वो भी पूरा चेक किया जाता है इसमें। सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रेन इंस्पेक्शन रिकॉर्ड पे। तो इसमें क्या होता है, जो क्रेन इंस्पेक्शन रिकॉर्ड है क्यों रखना ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई भी ऑडिट टीम आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे या प्रोजेक्ट साइट पे ऑडिट करने आती है
तो उससे पूरी जो भी आपकी इंस्पेक्शन हुआ उसका पूरा रिक्वायरमेंट उसका होता है। तो ये ज़रूर आप कलेक्ट करके रखें। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, डेट ऑफ इंस्पेक्शन, किस दिन इंस्पेक्शन किया गया था लास्ट टाइम, उसका डेट, फिर सिग्नेचर ऑफ द पर्सन कंडक्टिंग इंस्पेक्शन, जिस भी इंसान ने इंस्पेक्शन करा हुआ है उसके सिग्नेचर वहाँ पे लेना है। देन सीरियल नंबर और अदर आइडेंटिफायर, किस चीज़ का आपने किस इक्विपमेंट का वहाँ पे इंस्पेक्शन किया उसका सीरियल नंबर वो पूरा उसमें इंक्लूड करना है रिकॉर्ड के अंदर। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टिंग मोबाइल क्रेन इंस्पेक्शन। तो मोबाइल क्रेन इंस्पेक्शन के लिए हम क्या क्या पॉइंट कंसिडर करेंगे उस पर बात करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, रिक्वेस्ट फॉर एंड रिव्यू ऑल इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट। तो मोबाइल क्रेन्स की जब हम इंस्पेक्शन करते तो उसमें जो जो इंस्पेक्शन के लिए या मेंटेनेंस के डॉक्यूमेंट है उसको पूरा अच्छे से रिव्यू करें। अगर नहीं मिलता तो उसके लिए रिक्वेस्ट करें कि हमें जो इसके इंस्पेक्शन रिकॉर्ड है उसकी ज़रूरत है, ताकि हम उसे अच्छे से इंस्पेक्शन करने में मदद मिल सके कि क्या क्या पॉइंट कंसिडर करके मदद उस पर हमें इंस्पेक्शन करना है। फिर उसके बाद कंडक्ट अ वॉक अराउंड। और कंडक्ट अ वॉक अराउंड मीन्स मतलब आप पूरा सब दूर देख ले जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है क्रेन में कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है, पूरे जितने पार्ट्स उसके प्रॉपर चेक कर ले ताकि ये एक्सीडेंट जो इससे होने वाला है उसे रोक सके। देन आस्क द ऑपरेटर, ग्राउंड क्रू एंड सुपरवाइजर्स अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि इससे पहले मतलब ये इस चीज़ को रोका जा सकता था जो पहले एक्सीडेंट हुआ, या जो भी आपको क्वेश्चन लगता है कि आप उससे पूछ सकते हैं जो भी वहाँ के ऑपरेटर सुपरवाइज़र है कि कितने मतलब मैक्सिमम उसकी लिमिट है उठाने की, कितने लिमिट पे आप उठा रहे हो, ये सब चीज़ें आप वहाँ से जो भी ऑपरेटर है उससे पूछ सकते हो। फिर उसके बाद चेक क्रेन सेटअप एंड स्टेबिलिटी, जहाँ पे भी क्रेन सेटअप किया गया है, बिकॉज हम जानते हैं जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें जो भी इक्विपमेंट हम लिफ्ट करते हैं बहुत हैवी इक्विपमेंट होता है, टनों में उसका वजन होता है। तो इसमें जो मेन पॉइंट कंसिडर करने की है वो है स्टेबिलिटी। तो इसके लिए जब भी इंस्पेक्शन करें तो क्रेन प्रॉपर स्टेबल है कि नहीं उसको चेक करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टिंग ए मोबाइल क्रेन इंस्पेक्शन में। तो इसमें कितने टाइप के इंस्पेक्शन होते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो है प्री इंस्पेक्शन, जिसमें आपको क्या करना है, जो भी ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है क्रेन को, उसमें उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं या उसको क्वालिफिकेशन है कि नहीं क्रेन को ऑपरेट करने की, उससे चेक करें। देन क्रेन का रिकॉर्ड, क्रेन रिकॉर्ड पूरा उसका चेक करें। फिर उसके बाद क्रेन सेटअप, क्रेन को सेटअप कैसे करना है उसके पीछे क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उस पर बात करते हैं। तो लेवलिंग, प्रॉपर लेवल है कि नहीं उसका। आउट ट्रिगर्स, जो भी मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। देन उसकी स्टेबिलिटी, प्रॉपर स्टेबल है कि नहीं है क्रेन, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना है। देन स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी उसकी चेक करना है। फिर लोड चार्ट्स, लोड चार्ट्स और उसमें क्या क्या अवेलेबिलिटी है और करेक्ट यूज़ क्या क्या है उस पर बात करेंगे। तो हम आगे जो इमेजेस है उसके थ्रू समझेंगे एक एक पॉइंट को कि क्या क्या चीज़ होती है। तो क्रेन इंस्पेक्शन कंपोनेंट, अब हम क्रेन इंस्पेक्शन कंपोनेंट में क्या क्या कंसिडर करते हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला है मैन्युफैक्चरर मैनुअल्स, देन सेकेंड वन इज़ एक्सपोज्ड मूविंग पार्ट, थर्ड वन इज़ स्विंग रेडियस, फोर्थ वन इज़ हाई वोल्टेज वार्निंग साइन, फिफ्थ वन इज़ बूम स्टेप्स, देन जीप स्टॉप्स, देन बूम एंगल इंडिकेटर्स, देन बूम होइस्ट डिस्कनेक्ट्स, देन एंटी टू ब्लॉकिंग डिवाइसेस, देन हाइड्रोलिक फंक्शन। उसके बाद है लेवलिंग, सीव्स, ड्रम लैंगिंग एंड फ्लेंजेस, बूम असेंबली, हुक्स, हाइड्रोलिक होजेस एंड फिटिंग्स, आउट रिगर्स, लोड चार्ट, वायर रोप, ऑपरेटर कंपार्टमेंट और असेसलेटर। अब जो आगे वाले पीपीटी और आगे वाली जो स्लाइड्स है उसमें मैं एक एक इमेजेस से आपको समझाऊंगा कि क्या क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले जो है वो है मैन्युफैक्चरर ऑपरेटिंग मेंटेनेंस मैनुअल। तो जब भी आप इंस्पेक्शन करें तो ये जो भी मैन्युफैक्चरर के जो ऑपरेटिंग मैनुअल से या मेंटेनेंस मैनुअल है उसे प्रॉपर चेक कर लें ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ सके कि इसका जो वीकेस्ट पॉइंट है या ब्रेक होने के पॉइंट कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद एक्सपोज्ड मूविंग पार्ट, जो मूविंग पार्ट है उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करें। देन स्विंग रेडियस,
आप स्विंग रेडियस की इमेज देख सकते हैं, तो इसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करें आप। देन हाई वोल्टेज वार्निंग साइंस, जो भी जेसीबी क्रेन्स है या कोई सी भी क्रेन्स है जो लिफ्टिंग के लिए यूज़ हो रही है। फिर हम उसके बाद बात करते हैं बूम स्टॉप्स पे। तो आप यहाँ पे बूम स्टॉप्स का इमेज देख सकते हैं। तो अभी इससे प्रॉपर इसका इंस्पेक्शन करना होता है ड्यूरिंग मोबाइल क्रेन इंस्पेक्शन में। फिर उसके बाद जीप स्टॉप्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर्कल के अंदर जीप स्टॉप्स की इमेज। तो यहाँ से आपको प्रॉपर उसे चेक करना होता है ताकि कभी भी यहाँ से कोई फेलियर ना हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के दौरान जो भी मेन फेलियर होता है वो क्रेन का, मोबाइल क्रेन का, वो इसी पॉइंट से होता है। तो इसे अच्छे से आप चेक करें और जो भी रिकॉर्ड है उसके अंदर मेंशन करें। फिर उसके बाद है बूम एंगल इंडिकेटर्स, इसका प्रॉपर आप इंस्पेक्शन करें। देन बूम हॉइस्ट डिस्कनेक्ट्स, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं अगर कोई बूम हॉइस्ट है और डिस्कनेक्ट है, यहाँ पे जैसे आप, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पॉइंट। तो अगर कोई डिस्कनेक्ट पॉइंट है तो उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करें कि किस कारण उसको डिस्कनेक्ट किया गया है या वो खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया है किसी भी फॉल्ट के कारण। तो इसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करें। देन एंटी टू ब्लॉक डिवाइसेस, एंटी टू ब्लॉक डिवाइसेस जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, इसका प्रॉपर आप इंस्पेक्शन करें। फिर उसके बाद हाइड्रोलिक फंक्शन, जो भी हाइड्रोलिक फंक्शन मोबाइल क्रेन्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करें कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका इंस्पेक्शन करें। उसके बाद लेवलिंग ऑफ द क्रेन, क्रेन का लेवल पूरा चेक करें कि प्रॉपर लेवल पे है या नहीं, क्योंकि जो मेन पॉइंट है क्रेन के यूज़ के दौरान वो है उसका स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जो उसका लेवल है वो प्रॉपर होना चाहिए। फिर उसके बाद है चिप्स, तो जैसा आप इमेज में देख सकते हैं इसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करना चाहिए सिप्स का। बिकॉज इसका इंस्पेक्शन क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो जो ये रोप हम इसमें यूज़ कर रहे हैं या जो वायर यूज़ कर रहे हैं तो वो वायर प्रॉपर उसका मूविंग जो प्रॉपर मूव हो रहा है तो वो प्रॉपर मूव होते रहे, ताकि अगर मतलब जो इसकी रोप है उसकी स्ट्रेंथ कम ना हो। अगर इसमें कोई पार्ट में स्क्रैच आता है या मतलब कहीं से कोई ब्रेकेज होता है तो उसके जो रोप है उसकी स्ट्रेंथ में कमी आती है। तो इसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। देन उसके बाद ड्रम लैगिंग एंड फ्लेंजेस, इसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करें। फिर उसके बाद कंपोनेंट ऑफ द बूम असेंबली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी बूम असेंबली है, जैसे यहाँ पे जो बॉल डू यूज़ हुआ वो, यहाँ पे जो कपलिंग वगैरह यूज़ होती है उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करें ताकि यहाँ से फेलियर होने के उसके चांसेस ना हो। तो ये होता है कंपोनेंट ऑफ द बूम असेंबली। फिर उसके बाद जो भी आप लिफ्टिंग के लिए हुक्स यूज़ करते हैं वो हुक्स के अंदर जो भी उसके बोल्ट लगे हुए, कपलिंग लगी हुई है, उसे प्रॉपर चेक कर ले। बिकॉज जब भी हमें हैवी वेट के या किसी भी इक्विपमेंट को लिफ्ट करते हैं तो इसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो इसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करें। फिर उसके बाद हाइड्रोलिक होजेस एंड फिटिंग्स, जो हाइड्रोलिक होजेस है और फिटिंग्स है उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आउट रिगर्स एंड बीम, इसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करें ताकि जो इसकी स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। फिर लोड रेटिंग चार्ट मीन्स उसमें जो भी कितने रेट की जो आपकी मोबाइल क्रेन है उसके कितने रेट पे उसे लिफ्ट करना है, या जो भी लिफ्ट करने का उसका एक सेटअप रेट है उससे ज़्यादा ना हो। बिकॉज जब भी जो उसका सेटअप रेट है उससे ज़्यादा होता है तभी एक्सीडेंट क्रिएट होता है। तो जितना भी उसमें जो रेटिंग दी हुई है उसके हिसाब से आप लोड को लिफ्ट करें। देन उसके बाद वायर रोप को आप चेक कर लें उसके, ताकि उसकी जो प्रॉपर स्ट्रेंथ हो बनी रहे। इंस्पेक्शन के दौरान ये भी पॉइंट कंसिडर करने का, बिकॉज जब हम हैवी लिफ्ट करते हैं तो इस पर जो पूरा वजन होता है वो ये वायर रोप के ऊपर आता है, तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अब ऑपरेटर का जो कंपार्टमेंट है उसको प्रॉपर चेक करें। देन असेस लेडर को पूरा चेक करें। तो इस वीडियो में इतना ही। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको, या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट या कुछ और पॉइंट ऐड होने थे तो आप मुझे आपके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप आपका डाउट कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे जो कुछ पेजेस है, लिंक्डइन पेज है, इंस्टाग्राम पेज है,
और फेसबुक पेज है, मैं उसके लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन हो या डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बाय बाय।